भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय की 11 श्लोक संख्या 8। सभी लोग इस श्लोक को मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें यथाशक्ति। न तो मां शक्यसे दृष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। पुनः न तो मां शक्यसे दृष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। पुनः एक बार। न तु मां शक्यसे दृष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। न कभी नहीं, तो लेकिन, मां अर्थात मुझको, शक्य से अर्थात तुम समर्थ होगे, दृष्टम अर्थात देखने में, अनेन अर्थात इन, एव अर्थात निश्चय ही, स्वचक्षुषा अर्थात अपनी आँखों से, दिव्यम अर्थात दिव्य, ददामी अर्थात देता हूँ, ते अर्थात तुमको, चक्षु अर्थात आँखें, पश्य अर्थात देखो, मैं अर्थात मेरी, योगमैश्वर अर्थात अचिंत्य योग शक्ति। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी अनुवाद में इस संस्कृत श्लोक को हिंदी में करके लिख रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ, अब मेरे ऐश्वर्य को देखो। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम इन आँखों से जो है मुझे नहीं देख सकते। जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा, भगवान 5वें श्लोक में बोलते हैं, हे पार्थ, अब मैं मेरे ऐश्वर्य को, जो सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवीय तथा विभिन्न रंगों वाले रूपों को देखो। देखो मतलब ऑलरेडी भगवान दिखा दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान ने जो है
पिछले श्लोक 5वें श्लोक में ही जैसे ही अर्जुन ने भगवान से बोला कि मैं देखना चाहता हूँ आपके विश्व रूप को, जिसके द्वारा जो है आप जो है पूरे संसार में जो है प्रविष्ट हैं इस जगत में। अर्जुन के इस अनुरोध पे ऐसा प्रतीत हुआ कि 5वें श्लोक को बोलने से पूर्व भगवान ने जो है विश्व रूप दिखा दिया, क्योंकि 5वें श्लोक में बोलते हैं कि मेरे ऐश्वर्य को देखो, जो है विभिन्न रंगों और रूपों के हैं और सैकड़ों हजारों हैं, काउंट नहीं कर सकते। 6वें श्लोक में नाम लेकर भी बताते हैं, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, सभी देवताओं को, विभिन्न देवताओं को देखो मेरे अंदर। फिर भी अर्जुन का कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर पिछले श्लोक में बोलते हैं कि तुम जो कुछ भी देखना चाहोगे, डिजायर करोगे, तुम इस विश्व रूप में देख सकते हो। तब भी अर्जुन का कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अर्जुन कुछ देख ही नहीं रहा है, चुपचाप खड़ा है। जैसा कि यहां पे भगवान कह रहे हैं, भगवान समझ गए, इसीलिए भगवान बोले इस श्लोक में कि तुम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। कौन, किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को, हाँ, जो कि भक्त भी है और मित्र भी है भगवान का। इतना प्योर ड्यूटी होने के बाद भी जिसे भगवान ने स्वयं सेलेक्ट किया, जिसको भगवान खुद बोल रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, ऐसा व्यक्ति भी भगवान के दिव्य अर्थात अचिंत्य योग शक्ति को नहीं देख पा रहा है। तो हमारी और आपकी तुलना क्या है? जब अर्जुन जैसा भक्त, जो भगवान के कहने पे लड़ रहा है, भगवान के करने पे उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, जब वो देखने में असमर्थ है, नहीं देख पा रहा है, तो हमारा और आपका क्या कहना? इसीलिए भगवान समझ गए अर्जुन नहीं देख पा रहा है। समझ क्या गया? भगवान को पता ही है। इसीलिए भगवान, जब अर्जुन चुपचाप खड़ा रहता है तो भगवान, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अर्जुन खड़ा है, भगवान विश्व रूप दिखा दिए तो भी अर्जुन खड़ा है, उसको नहीं दिख रहा है। भगवान नाम लेकर भी बोले तो भी कि देखो आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, ये आश्चर्यमय रूपों को देखो, इतना भी बोलते हैं 6वें श्लोक में। तो अर्जुन चुपचाप खड़ा है, कोई रिप्लाई नहीं आया कि हाँ प्रभु मैंने देखा। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि नहीं देख सकते तुम इन आंखों से। तो उसके लिए क्या होगा? कौन सी आंखें? बोलते हैं मैं तुम्हें दिव्य आंखें प्रदान करूंगा, जिसके द्वारा तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखोगे। भगवान जब कृपा करेंगे तभी ये पॉसिबल है कि हम भगवान के दिव्य स्वरूपों को देखें।
लेकिन भगवान भगवत गीता में अनेक शास्त्रों में कह चुके हैं, वैदिक शास्त्रों में भगवान कह चुके हैं, अहम भक्त पराधीन। भगवान किसके अधीन है? भक्तों के अधीन है ना। अर्थात जब भक्त कृपा करेगा तब भगवान कृपा करेंगे और हम भगवान के दिव्य स्वरूपों को देख सकते हैं। अपने प्रयास से हम भगवान को नहीं देख सकते। यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि अर्जुन नहीं देख सकता। जब अर्जुन नहीं देख सकता तो हमारी और आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई मतलब मैं नहीं दिखाऊंगा। भगवान चाहते हैं मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उसके लिए मैं तुम्हें आंखें प्रदान कर रहा हूं, दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक की व्याख्या करते हुए, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने का इच्छा नहीं रखता। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं। और अर्जुन को क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि अर्जुन को क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। क्योंकि अर्जुन कौन था? शुद्ध भक्त। जैसा कि भगवान पिछले श्लोक में कहते हैं, तुम जो इच्छा करोगे उन सबको जो है मेरे विश्व रूप में देख सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि अर्जुन वो इच्छा ही नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वह सिर्फ भगवान के दो भुज रूप की देखने की इच्छा रहती है उनकी। तो फिर भगवान अर्जुन ने पीछे पूछा क्यों? जब उसकी इच्छा नहीं थी तो पूछा क्यों कि प्रभु मैं आपके विश्व रूप को देखना चाहता हूं, जिसके द्वारा आप संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है प्रविष्ट हैं। तो अर्जुन ने पूछा क्यों? क्योंकि ये अर्जुन की इच्छा नहीं थी, ये समाज की इच्छा को अर्जुन भगवान के सामने व्यक्त कर रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन जो है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त था, या जो भी लिखते हैं कृष्ण के शुद्ध भक्त जो होते हैं वे भगवान के दो भुज रूप को जो उसके अतिरिक्त जो है, दो भुज अर्थात कृष्ण रूप के अतिरिक्त जो है अन्य कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रखते। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सिर्फ भगवान के दो भुज रूप को देखने की इच्छा रखते हैं, अर्थात कृष्ण को देखने के लिए इच्छा रखते हैं, अन्य किसी भी रूप क्यों नहीं। आगे लिखते हैं, भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं अर्थात नेत्रों से करना होता है। जो भक्त होते हैं उनको जो है अगर विराट रूप के दर्शन करने होते हैं तो कहते हैं कि भगवत कृपा से ही होता है, ना कि मन से। मन से नहीं होता, भगवत कृपा से होता है। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण जो है अपने विराट रूप के दर्शन के लिए अर्जुन को क्या कह रहे हैं? मन को मत बदलो, दृष्टि को बदलो। हम मन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं ना, सभी लोग मन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? मन को मत बदलो, दृष्टि को बदलो।
कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान का ये जो विराट रूप जो भगवान दिखा रहे हैं अर्जुन को, ये रूप जो है कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा, आगे जाकर ये पता चल जाएगा कि भगवान का ये विराट रूप जो है ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण कौन सा रूप है? दो भुज रूप। इसीलिए पहले ही भगवान प्रभुपाद जी बता चुके हैं, भगवान का ये विश्व रूप जो है ये किसके लिए भगवान ने लिया है? समाज के कल्याण के लिए। हम पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं कि ये रूप किस लिए लिया गया है। ये जो जगत के लाभार्थ के लिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं 5वें श्लोक में कि भगवान ये जो विश्व रूप का दर्शन दे रहे हैं अर्जुन को, ये जो है जगत के लाभार्थ के लिए, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है उतना। यह आप हमें बाद के आगे के श्लोकों में पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इनका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दिव्य दृष्टि प्रदान की। प्रभुपाद जी बोल रहे कि रूप ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा थी, वह देखना चाहता था, इसलिए जो है भगवान जो है उसको दृष्टि प्रदान किए। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं, अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण भक्त हैं या जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हुए हैं, भगवान के साथ जो है जो लोग भी दिव्य संबंध से बंधे हुए हैं, वो ऐश्वर्य के कारण नहीं, कि भगवान अपने ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जो है गुरु स्वीकार करते हैं जो बहुत नामचीन हो, है ना। गुरु हम गुरु इसलिए नहीं बनाते कि वो हमारा ध्यान रखे। हम गुरु किस लिए बनाते हैं? वो बहुत नामी हो। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो जो है भगवान के ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि जो है उनके प्रेम स्वरूप से आकृष्ट होते हैं। बट हम कैसे आकृष्ट होते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जो है जगत गुरु हैं, बट हम गुरु या भगवान के प्रति कैसे आकृष्ट होते हैं कि वो बहुत नामी होने चाहिए। हमें गुरु कैसा चाहिए? नामी चाहिए। भगवान भी कैसे चाहिए? नामी चाहिए। हम भगवान के प्रेममय स्वरूप से नहीं आकृष्ट हैं कि भगवान हमारा कल्याण करेंगे। जो एक्चुअली भक्त होते हैं वो भगवान के ऐश्वर्य से नहीं कि अरे भगवान तो सब ब्रह्मांड के मालिक हैं, इसके लिए हमें उनकी भक्ति करनी है। नहीं, क्योंकि भगवान सबको प्रेम करते हैं।
ठीक है, पूतना तक को वो उन्होंने माता का स्थान दिया, जो कि पूतना ने उन्हें विष पान कराया, लेकिन क्योंकि उसने दूध पिलाया था इसीलिए भगवान ने उसे अपने माता का स्थान दिया। इतना प्रेम करते हैं भगवान। हम देखो भगवान को भूल के बैठे हुए हैं तो भी हमें हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। कभी आपने बादल को बिल पे किया क्या? जैसे हम महानगर पालिका को बिल पे करते हैं, कभी बादल को बिल पे किया कि प्रभु आपने इतना लीटर पानी इस संसार में गिराया है इंडिया में, तो इंडिया वालों को बिल आया कि ओ भाई भारत में हमने इतना पानी गिराया है, ठीक है आप पैसा भेज दीजिए। कभी ऑक्सीजन, जैसे हम लोग ऑक्सीजन बेचते हैं बाटले में भर भर के, बट भगवान इतना ऑक्सीजन दे रहे हैं, कभी उन्होंने बिल भेजा क्या? इंडिया में इतना ऑक्सीजन खपत हुआ है। ये प्रेम है। जैसे माता पिता प्रेम के कारण जो है अपनी पूरी संपत्ति अपने पुत्र को दे देते हैं, प्रेम के कारण ना, कि वो दिखाना चाहते हैं देख बेटा मेरे पास क्या है, ये दिखाना चाहते हैं क्या? नहीं, प्रेम के कारण दे देते हैं, ले जा तू खुश रह। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि भगवान जो है, जो भक्त होते हैं जो, वो भगवान के ऐश्वर्य से नहीं, दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी ये भी बताना चाहते हैं, जैसा कि आजकल लोग ट्रेंड चल चुका है, ये गुरु हैं वो गुरु हैं, तो उनसे कभी मिले नहीं, कभी जुले नहीं, अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं। तो गुरु के भी प्रति आकृष्ट जो है वह जो है ऐश्वर्य को देख के नहीं, आज की जो प्रेम की परिभाषा है हमारी, यह जो है स्वार्थ प्रेरित है। क्यों? भक्ति का तात्पर्य है ना व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर, चाहे वह गुरु भक्ति हो या पत्नी भक्ति हो, पति भक्ति हो, लक्ष्मी भक्त हो, कोई भी आकांक्षा नहीं रहती। मोस्टली कहना है कि हमें जो है यह देखकर कि वे हमें कितना प्रेम करते हैं, यह देखकर जो है हमें गुरु या भगवान स्वीकार करना चाहिए, ना कि यह देखकर कि अरे भगवान अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं इसीलिए ये भगवान है। मतलब नहीं तो कल हम भटक जाएंगे, माया अपना ऐश्वर्य प्रकट करने लगेगी और हम भगवान को सही से नहीं जानते तो भटक जाएंगे, जैसे भी अभी भी लोग भटक रहे हैं। कल मैं एक एग्जांपल दूंगा। कल एक भक्त आया, माला जप नहीं करता, भगवत गीता लिया उसने, ठीक है, बोला मैं 5 साल से जो है प्रेमानंद महाराज जी मेरे गुरु जी हैं। मैं बोला अच्छी बात है, कितनी बार मिले हैं, कौन सी गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? बोले आज तक कभी मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? रिक्शा चलाने से टाइम नहीं मिलता प्रभु जी, लेकिन YouTube पे हम कथा सुनते हैं और हम उन्हें गुरु मानते हैं। मैंने बोला तो गुरु जी का कुछ पालन कर रहे हो? बोले गुरु जी का टाइम नहीं मिलता प्रभु जी गाड़ी चलाने में, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं प्रेमानंद महाराज जी के सामने या किसी भी गुरु के सामने जाऊंगा
तो सबसे पहले वो मुझे बोलेगा तुम्हें डेली सुबह उठना पड़ेगा, सोना टाइम पे सोना पड़ेगा, मंगला आरती करनी पड़ेगी, और ये मेरे से होने वाला नहीं। इसीलिए मैं उनको गुरु बोलता हूं जिनसे मैं मिलना नहीं चाहता, और कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा। और क्यों उनका नाम लेता है? क्योंकि वे नामी हैं, लेकिन उनसे कभी मिला नहीं। तो ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो लोगों उनसे बचने के लिए जो उनको डांट देंगे, उनसे बचने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम ले लेते हैं, लेकिन न उससे कभी मिलते हैं, न उनके आदेशों का पालन करते हैं, और बोलते हैं वे मेरे गुरु हैं। तो प्रभुपाद जी जो है कहते हैं कि ऐसे लोग जो है भक्त नहीं होते, क्योंकि वे उनके ऐश्वर्य से आकृष्ट होते हैं, ना कि उनकी भक्ति से। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, तो हम कल इस विषय पे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।